जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा बेईमानी अगर किसी सीट पे की थी तो वह एक कुंदरकी विधानसभा सीट। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगभग 90,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कितने वोट पाते हैं आप यहां पर चार्ट देख सकते हैं। आप हैरान हो जाओगे कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 10,000 वोट हासिल करता है। साथियों, जो अखिलेश यादव ने बड़ी मजबूती के साथ यहां पर प्रचार किया था और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम बस्तियों में, खासकर मुस्लिम बस्तियों में पुलिस प्रशासन के दम पर 57 यानी 90,000 वोटों से चुनाव जीत लिया है। और मैं आपको बता दूं चलूं, मुसलमान वोट कहीं गया ही नहीं। आप यहां पर चार्ट में देख सकते हैं, बगल में समाजवादी भारतीय जनता पार्टी 97,508 वोट पाती है, जिसमें 87,091 वोट से चुनाव जीत जाती है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 10,417 वोट हासिल करते हैं और 87,091 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी 4865 वोट पाती है, 92,643 वोटों से चुनाव हार जाती है। एमआईएम अवैसी चचा की पार्टी 3376 वोट हासिल करती है और 94,132 वोटों से चुनाव हार जाती है। अब बीएसपी की बात करें तो 542 वोट हासिल करती है बहुजन समाज पार्टी कुंदरकी में। जरा गौर करिए, बहुजन समाज पार्टी 96,916 वोटों से चुनाव हार जाती है। अब ये चार्ट देखिए और अनुमान लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ईमानदार पार्टी है और चुनाव आयोग कितना ईमानदार है, ये आपको पता लग जाएगा। कुंदरकी विधानसभा में जिस हिसाब से प्रशासन का नंगा नाच हुआ आपने देख लिया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 10,000 वोट मिलते हैं। साथियों, मुस्लिम बस्तियों पर पहरा देकर जिस हिसाब से लोकतंत्र का गला घोटा जाता है वो यह सबूत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जीत हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 साल बाद विधानसभा 2027 का चुनाव है। और जब बड़े चुनाव होते हैं तब आपने देखा होगा, रामपुर के चुनाव में जिस हिसाब से आजम खान साहब को हराया गया था, रामपुर लोकसभा चुनाव जैसे आजम खान साहब को हराया गया था, बड़ा चुनाव हुआ, तैसे भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से चुनाव हार गई। अब कुंदरकी में आप देख सकते हैं, वैसे तो समाजवादी पार्टी यहां पर अभी 5 सीटों पर आगे है। सीसामऊ समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, करहल समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, फूलपुर अभी 15 राउंड की गिनती हुई है। यहां पर जबरदस्त फाइट है, कहीं समाजवादी पार्टी 1,000 वोटों से आगे होती है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी फूलपुर सीट पर आगे होती है। या अंत में जब समाजवादी पार्टी के गढ़ का वोट खुलेगा तब अंत में समाजवादी पार्टी फूलपुर जीत लेगी। यही हाल मझवा का है। मझवा में भी मार्जिन कम है और फाइट जबरदस्त है साथियों। और कटहरे में भी फाइट जबरदस्त है, यानी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी 2 जीत चुकी है और 3 पर जबरदस्त तरीके से फाइट कर रही है। अंत में परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ सकता है, ये मान के चलिए। लेकिन कुंदरकी की सीट जिस हिसाब से बेईमानी कर भारतीय जनता पार्टी ने शासन और प्रशासन के दम पर चुनाव जीता है, चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए। लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, लगातार समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे थे कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल किया है वो बहुत ही दुखद है। साथियों, आप देखिए तस्वीर और खुद अंदाजा लगाइए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद हैं और मुसलमान वोट के मामले में, कुल मिला के पीडीए वोट के मामले में 10,000 वोट हासिल करती है। अगर इन चारों पार्टियों का, सपा, आजाद समाज पार्टी, एमआईएम, बीएसपी के वोटों का अगर हम जोड़ लें तो ये वोट 20,000 पार भी नहीं हो रहा है। साथियों, कुल वोट कहां गया, आसमान खा गई है, जमीन निकल गया। आप खुद अंदाजा लगाइए। समाजवादी पार्टी हर रुझान में, हर सर्वे में 6 से 7 सीट जीत रही थी। साथियों, आपने हमारे मुंह से सुना था, बड़े बड़े पत्रकार भी दावा कर रहे थे अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीट भी जीत जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी किया और हालत क्या हो गई आप सभी देख रहे हो। आप बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के कुंदरकी उपचुनाव को दोबारा कराना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी और तमाम दलों को मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? आपको अपना राय देना है, उस वीडियो को आगे तक शेयर करना है और बताना है कि कुंदरकी में खुलेआम बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी 90,000 वोटों से चुनाव जीत गई। सपा के प्रत्याशी 15,000 वोट क्रॉस नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी पिछले 33 सालों से इस सीट पर जीत रही थी, 33 सालों पर। आप अंदाजा लगाइएगा खुद कितनी बड़ी बेईमानी यहां पर हुई है। तो चलिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।